Good morning to all. Today in anatomy and physiology, I will discuss about peripheral nervous system, which is taken from the subject anatomy and physiology. So, what are the peripheral nervous system? इसका डिस्क्रिप्शन आज करेंगे. एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्लेक्सेस क्या होती हैं और कौन कौन सी प्लेक्सेस में कौन कौन सी नर्व्स होती हैं और वो नर्व्स कौन कौन सी जगह पे या फिर कौन कौन सी मसल्स पे सप्लाई करती हैं, तो इनका डिस्क्रिप्शन आज की क्लास में हम करेंगे. सो व्हाट आर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? मोस्ट ऑफ द nerves of the peripheral nervous system are composed of sensory nerve fibers transmit afferent impulses from sensory organ to the brain and motor nerve fiber transmit efferent impulses from the brain to the effector organs, for example skeletal muscles, smooth muscles and glands. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है? इसमें एफरेंट और इफरेंट दो प्रकार के हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं. जैसे कि जो सेंसरी नर्व्स होंगे वो सेंसेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं और जो मोटर नर्व्स होंगे वो ब्रेन से मैसेज ला करके एफेक्टर ऑर्गन तक हमारे पहुंचाने का काम करते हैं और एफेक्टर ऑर्गन से मिल करके कोई भी फंक्शन वर्क हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू हो पाता है. तो ये हम इसका डिस्क्रिप्शन आज की क्लास में करेंगे. और स्केलेटल मसल्स का एग्जांपल्स होता है जैसे कि हम कोई भी वर्क करते हैं, जैसे कि हम हाथ को उठाएंगे, पैर को उठाएंगे, वहाँ से चल फिर पाएंगे, तो ये सारा हमारा काम होता है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे हेड से लेकर के टो तक लगभग हर पार्ट हर मसल्स में इन्हीं का ही सप्लाई होता है जो कि सेंसेशन को ब्रेन तक पहुँचाते हैं और ब्रेन से मोटर नर्व का सेंसेशन हमारे स्केलेटल मसल्स तक वापस आती हैं. तो हम इनका डिस्क्रिप्शन आज की क्लास में करेंगे. सो व्हाट आर द स्पाइनल नर्व्स. पहले स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे. स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं, फिर इसका उनका कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सा सप्लाई होता है उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे. तो स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं? देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं बाहर की ओर और हमारे वेरियस एफेक्टर ऑर्गन्स या फिर वेरियस हमारे मसल्स पे सप्लाई होती हैं. तो ये कितनी होती हैं? 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स दैट लीव्स द वर्टिब्रल कैनाल बाय passing through the intervertebral foramina formed by the adjacent vertebra. They are named are grouped according to vertebra name which they are associated. मीन्स कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड की जो भी हमारी जो हमारे स्पाइनल कॉलम की जो भी हमारी बोन्स होती हैं उन्हीं बोन्स के नाम के अकॉर्डिंग हमारे इनका स्पाइनल नर्व्स का भी नाम होता है, जो कि अभी हम कल भी पिक दिखाए थे और आज भी रिपीट कर दे रहे हैं. ये देखिए आप यहाँ पे फ्रंट में देखिए, यहाँ पे सर्वाइकल नर्व्स होती हैं 8 पेयर्स होती हैं और थोरैसिक नर्व्स हमारी जो होती हैं वो 12 पेयर्स होती हैं और लंबर हमारी 5 होती हैं, कॉक्सीजियल भी 5 होती हैं. तो टोटल हमारी कितनी होती हैं? 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. तो ये जो आप पिक था स्पाइनल नर्व्स का है, इसको हमने कल भी डिस्क्रिप्शन किया था. तो व्हाट आर द नर्व रूट. तो पहले हम डिस्कस करेंगे नर्व रूट क्या होंगे, तभी नर्व रूट से जब हमारा क्लियर होगा तभी हम आगे नर्व कैसे बनते हैं उसका डिस्क्रिप्शन समझ पाएंगे. तो व्हाट आर द नर्व रूट. द स्पाइनल नर्व्स एराइजेस फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल की जो नर्व्स होती हैं वो बोथ साइड यानी स्पाइनल के लेफ्ट में भी और राइट में भी ये हमारी जनरेट होती हैं या फिर वहाँ से एराइजेस होती हैं. एंड इमर्जेस थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना. इंटरवर्टिब्रल फोरामिना जो मैंने बताया था बोन्स के बीच बीच में पाया जाता है, तो ये इन्हीं फोरामिना से ये मर्ज हो जाती हैं और ईच नर्व फाउंड बाय द यूनियन ऑफ मोटर. दो प्रत्येक नर्व्स होती हैं इन्हीं फोरामेन से निकल करके हमारे यूनियन ऑफ मोटर एंटीरियर एंड सेंसरी पोस्टीरियर नर्व रूट. तो यानी जो भी हमारे मोटर नर्व्स होंगी या सेंसरी नर्व्स होंगी ये इन्हीं रूट से मिल करके आगे नर्व का फॉर्मेशन होता है. इज देयर फॉर अ मिक्स्ड नर्व. यानी कुछ नर्व्स होती हैं जो हमारे सेंसरी का काम करती हैं, कुछ नर्व्स हमारी होती हैं जो हमारे मोटर का काम करती हैं और कुछ नर्व्स हमारी होती हैं जो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं. तो इनका हम एक एक करके डिस्क्रिप्शन करेंगे, आगे समझ में आ जाएगा कि कौन सी मोटर है और कौन सा हमारा मिक्स्ड है और कौन सा सेंसरी नर्व्स है.
तो ये आप फिगर देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन पैरासिम्पैथेटिक मिक्स्ड एंड स्पाइनल नर्व्स। तो ये कैसे हमारी नर्व का जनरेशन होता है उसका दिखा रहे हैं हम, एक एरो के माध्यम से भी आपको बता देते हैं। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारी बॉडी ऑफ द थोरैसिक वर्टिब्रा होती है, और ये जो बीच में यहाँ पे देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड, इसी में ग्रे मैटर और वाइट मैटर होता है जो एच शेप का मैंने बताया था। और इसके अलावा ये गैंग्लियन सिंपैथेटिक ट्रंक, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन भी आगे करेंगे। ये एंटीरियर रैमास होता है, ये यहाँ पे देखिए एंटीरियर रैमास होता है। तो ये हमारे मिक्स्ड नर्व होती है जो कि हमारे यानी सेंसरी से भी कनेक्टिविटी इसकी बनी रहती है, और सेंसरी के अलावा मोटर नर्व से भी, तो इसको मिक्स्ड नर्व बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्टीरियर रैमास, ये भी देखिए ये भी मिक्स्ड होती है। तो ये ऐसे एक फिगर से ये समझने की कोशिश करना है कि हमारे जो वर्टिब्रल फोरामिना होते हैं उससे कैसे हमारी नर्व रूट बाहर की ओर निकलती हैं, जो कि हमारी नर्व बनाती हैं। फिर यही ढेर सारी नर्व आगे मिल करके प्लेक्सस का फॉर्मेशन करती हैं। तो हम इसको आगे समझेंगे। सबसे पहले हम ब्रांचेस के बारे में समझते हैं। इमीडिएटली आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, तो ये ब्रांचेस कैसे बनते हैं उसको हम बता रहे हैं। स्पाइनल नर्व्स डिवाइडेड इनटू द ब्रांचेस और रैमाई इमीडिएटली आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से ये जो इमर्जेस होते हैं या फिर मर्ज होती हैं वहाँ पे जो नर्व्स, इसके बाद यहाँ से ये ब्रांचेस में तुरंत डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम रैमाई भी बोलते हैं। और व्हाट आर द प्लेक्सस, अब प्लेक्सस के बारे में बताएंगे। तो ब्रांचेस समझ में आ गया कि जैसे स्पाइनल नर्व्स होगी वहाँ से सबसे पहले जो भी नर्व्स निकलेगी वो ब्रांचेस में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको ब्रांचेस बोलते हैं या रैमाई बोलते हैं। और प्लेक्सस क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे। अभी उस दिन भी मैंने बताया था, इन द सर्वाइकल नंबर एंड सैक्रल लीजर एंटीरियर रैमाई यूनिट नियर देयर ओरिजिन्स, जहाँ से वो स्टार्ट होती हैं नर्व्स वो वहाँ पे यूनिट हो जाती हैं यानी मिल जाती हैं। बहुत सारी नर्व्स जब मिलती हैं तो वहाँ पे प्लेक्सस का फॉर्मेशन होता है। नियर देयर ओरिजिन टू फॉर्म द लार्ज मासेस ऑफ नर्व्स, यानी वहाँ पे नर्व्स का लार्ज मास बनाती हैं, यानी वो काफ़ी नर्व की मोटाई काफ़ी और बढ़ जाती है, मोटी हो जाती है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेक्सस बोलते हैं। वेयर नर्व फाइबर्स आर रीग्रुप्ड एंड रीअरेंज बिफोर प्रोसीडिंग टू सप्लाई द स्किन, यानी स्किन पे सप्लाई होने से पहले लगभग थोरैसिक को छोड़ करके बाकी सभी नर्व्स हमारे प्लेक्सस का फॉर्मेशन करती हैं। Therefore, before proceeding to supply skin, bone, muscles, joint and particular area, यानी कहीं पे भी सप्लाई होने से पहले ये हमारे ग्रुप में और ग्रुप में यानी ये मासेस का नर्व का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि प्लेक्सस का फॉर्मेशन होता है या फिर प्लेक्सस बोला जाता है। यहाँ पे हम पिक के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देते हैं। ये तो जो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पाया मैटर, एराक्नोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर, ये तो तीनों लेयर्स हो गई। और इन लेयर्स के अलावा हम देखेंगे यहाँ पे प्लेक्सस का फॉर्मेशन। जो सर्वाइकल नर्व 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए सर्वाइकल नर्व्स 1, फिर सर्वाइकल नर्व्स 2, सर्वाइकल नर्व्स 3 और सर्वाइकल नर्व्स 4। तो ये 4 सर्वाइकल की नर्व्स मिल करके क्या बनाती हैं, सर्वाइकल प्लेक्सस। ये आप जो यहाँ पे देख रहे हैं राउंड सर्कल में देखिए, ये हमारा सर्वाइकल प्लेक्सस होता है जो कि दोनों साइड पे होता है। और यही प्लेक्सस हमारे कौन कौन सी मसल्स पे सप्लाई करता है हम इसको आगे बताने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा ब्रैकियल प्लेक्सस होता है। यहाँ पे देखिए ये ब्रैकियल प्लेक्सस सर्वाइकल नर्व जो होती हैं, सर्वाइकल नंबर 5 से लेकर के थोरैसिक 1 तक, यानी सर्वाइकल 5, 6, सर्वाइकल 7, सर्वाइकल 8 और फिर इसके बाद थोरैसिक नंबर 1। तो ये इतनी नर्व मिल करके क्या बनाती हैं, ब्रैकियल प्लेक्सस। या इस राउंड पे देखिए ये होता है हमारा ब्रैकियल प्लेक्सस। तो ये ब्रैकियल प्लेक्सस एक बहुत सारी नर्व का मासेस होता है, जो कि कितनी ऊपर 1 2 3 4 नर्व्स ऊपर जो सर्वाइकल प्लेक्सस बना रही हैं, और 1 2 3 4 5 जो नर्व्स मिल करके ब्रैकियल प्लेक्सस बनाती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थोरैसिक नर्व। तो थोरैसिक नर्व्स जो होती हैं
थोरैसिक नंबर 2 से लेकर के 12 तक ये हमारे थोरैसिक नर्व्स होती हैं जो कि हमारे प्लेक्सस को फॉर्म नहीं करती हैं। ये आप सर्कल के अंदर देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरी जो नर्व्स हैं वो एक भी प्लेक्सस को फॉर्म नहीं की हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लंबर प्लेक्सस। तो लंबर 1, लंबर 2, लंबर 3 और लंबर 4, यहाँ पे आप देखिए लंबर 1, 2, 3, 4। तो 4 लंबर की जो नर्व्स मिलकर के बनती हैं वो लंबर प्लेक्सस कहलाता है। ये बोथ साइड होता है। इस सर्कल पे देखिए ये 1, 2, 3, 4 चारों तरफ ये प्लेक्सस को फॉर्मेशन किया है दोनों तरफ। नेक्स्ट है सैक्रल प्लेक्सस। ये सैक्रल प्लेक्सस यहाँ पे देखिए लास्ट में ये हमारा सैक्रल प्लेक्सस होता है। और इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट होता है सैक्रल प्लेक्सस के बाद कॉक्सीजियल प्लेक्सस। तो हम इन सभी प्लेक्सस का सप्लाई कहाँ कहाँ पे होता है, कौन कौन सी स्किन पे होता है, उसको हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। अब हम थोड़ा सा प्लेक्सस के बारे में और डिस्क्रिप्शन कर देते हैं। इन द थोरैसिक रीजन द एंटीरियर रेमाई डू नॉट फॉर्म प्लेक्सस। थोरैसिक में प्लेक्सस नहीं होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। देयर आर 5 लार्जेस्ट प्लेक्सस ऑफ मिक्स्ड नर्व फॉर्म ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। दे आर, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो 5 लार्ज प्लेक्सस होते हैं जिनका अभी डिस्क्रिप्शन ऊपर दिया है, मैंने अभी एरो से बताया था। तो 5 लार्ज प्लेक्सस होते हैं ऑफ मिक्स्ड नर्व, और ये सभी प्लेक्सस मिक्स्ड नर्व के होते हैं। मिक्स्ड नर्व मीन्स सेंसरी का भी काम करेंगे और मोटर नर्व का भी, ये सारे काम करते हैं। फॉर्म्ड ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पे फॉर्म होते हैं। दे आर, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है सर्वाइकल प्लेक्सस। अभी जो सर्वाइकल प्लेक्सस ऊपर मैंने बताया था, उस सर्वाइकल प्लेक्सस का कहाँ कहाँ पे सप्लाई होता है उसका डिस्क्रिप्शन बताएंगे। दिस इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर राइमाई ऑफ द फर्स्ट 4 सर्वाइकल नर्व। जैसे कि मैंने अभी पिक में बताया था, फर्स्ट 4 सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, ये इनसे मिल करके ये सर्वाइकल प्लेक्सस बनता है। इट इज़ लाई डीप विद इन द नेक, और इसकी स्थिति कहाँ होती है? गर्दन के बीचों बीच। ये जो गर्दन देख रहे हैं यहाँ पे अंदर साइड पे इसकी स्थिति होती है सर्वाइकल प्लेक्सस की। अपोजिट द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, जब मैं मस्कुलर सिस्टम पढ़ाया था तो मस्कुलर सिस्टम में मैंने स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का के बारे में पढ़ाया है। तो ये जो प्लेक्सस होता है तो ये स्टर्नोक्लीडो मसल्स के अंदर पाया जाता है। आप ये देखिए, ये प्लेक्सस ऐसे होता है। तो ये जो सर्वाइकल के नर्व्स हैं, सर्वाइकल 1, 2, 3, 4, तो एक साइड पे नर्व्स दिखाया गया है। अब देखिए ये नर्व्स का कौन कौन सा ब्रांच कहाँ पे सप्लाई करता है। आप सबसे पहले एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे पहले देखिए, इस सर्कल के अंदर जो हम दिखा रहे हैं ये देखिएगा, ये सर्कल है ग्रेट ऑरिकल नर्व्स टू द साइड ऑफ हेड। यानी ये जो पोर्शन होता है C1 और C3 से मिलकर के बनता है, तो ये हमारे गर्दन के एक साइड पे हमारा सप्लाई करता है। यानी यहाँ का जो सेंसेशन होगा वो चाहे दर्द का हो, चाहे टच का हो, फिर चाहे हमारे गर्दन के मूवमेंट का हो, तो ये दोनों का काम इसी नर्व से होता है। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व टू द नेक। ये जो उसके बाद वाली आप देख रहे हैं, ये वाली नर्व्स जो होती है ये ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व टू द नेक, ये भी गर्दन पे सप्लाई करती है। नेक्स्ट जो 2 ब्रांचें और हैं, नर्व्स टू द ट्रपेजियस मसल्स। ये जो छोटे छोटे नर्व्स हैं यहाँ, ये वाली और ये वाली, तो ये ट्रपेजियस मसल्स पे सप्लाई करती है। नेक्स्ट जो ये वाली जो लास्ट की ब्रांचेस है जो C3 C4 से मिली है, तो ये सुप्रा क्लाविकुलर नर्व्स, ये सुप्रा क्लाविकुलर नर्व्स बोली जाती है। इनका सप्लाई कहाँ कहाँ पे होता है हम उसको बता रहे हैं। द सुपरफिशियल ब्रांचेस सप्लाई टू द स्ट्रक्चर ऑफ द नेक एंड साइड ऑफ द हेड एंड द स्किन ऑफ द फ्रंट ऑफ द नेक टू द लेवल ऑफ द स्टर्नम। यानी जो सुपरफिशियल ऊपर की जो ब्रांचें थी मैंने अभी दिखाया था, तो ये सारी ब्रांचेस हमारे कहाँ कहाँ पे? साइड ऑफ द हेड, यानी हेड के साइड में, उसके स्किन पे, और गर्दन के सामने वाले हिस्से पे, और जो स्टर्नम बोन्स होती हैं, स्टर्नम बोन के, ये जो फ्रंट में यहाँ पे स्टर्नम बोन होती है, तो स्टर्नम बोन के आसपास में ये सारा ब्रांचेस सप्लाई करता है। द डीप ब्रांचेस सप्लाई मसल टू द नेक, और जो अंदर साइड की जो ब्रांचेस होती हैं इसकी,
तो गर्दन की हमारे जो मसल्स होती हैं वहाँ पे सप्लाई करती हैं। फॉर एग्जांपल स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड ट्रापेजियस मसल, इन मसल्स पे भी इनका सप्लाई होता है। द फ्रेनिक नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द सर्वाइकल रूट 3, 4 एंड 5। जो फ्रेनिक नर्व अभी मैंने दिखाया था, तो ये कहाँ से कहाँ तक होती है? पासेस डाउनवर्ड थ्रू द थोरैसिक कैविटी इन फ्रंट ऑफ द रूट ऑफ द लंग्स एंड द डायफ्राम। जो फ्रेनिक नर्व्स होती है, तो ये फ्रेनिक नर्व्स हमारे कौन कौन से रूट से 3, 4 और 5 से मिलकर के बनती हैं, और इसके अलावा ये हमारे डायफ्राम पे भी और थोरैसिक कैविटी के रूट में भी ये सप्लाई करती है। तो ये वहाँ के सारे सेंसेशन को लेके जाती है और वहाँ पे वर्क करती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्रैकियल प्लेक्सस। जो ब्रैकियल प्लेक्सस अभी मैंने दिखाया था ऊपर, तो ब्रैकियल प्लेक्सस कहाँ कहाँ से मिलके बनता है? द एंटीरियर रामी ऑफ लोअर 4 सर्वाइकल nerves and the large part of the first thoracic nerves form the brachial plexus। यानी 4 सर्वाइकल नर्व्स होती हैं और एक थोरैसिक नर्व्स होती है, इतने मिलकर के प्लेक्सस बनाते हैं। अभी हम इसका फिगर 7.35 शो कर रहे हैं। इट्स अ फॉर्मेशन एंड नर्व्स दैट इमर्ज फ्रॉम इट। तो यानी इन नर्व से मिलकर के ये बनता है। द प्लेक्सस इज सिचुएटेड डीपली विद इन द नेक एंड शोल्डर अबव द बिहाइंड एंड सबक्लेविकल वैसल्स एंड द एक्जिला। यानी एक्जिला के कुछ पोर्शन में और शोल्डर के आसपास के पोर्शन में और नेक यानी गर्दन के आसपास के पोर्शन में इन सारी नर्व्स का यानी इस प्लेक्सस का सप्लाई होता है। तो ये ब्रैकियल प्लेक्सस का एक फिगर है। हम इसको ब्रैकियल प्लेक्सस देखो, ये एक साइड पे नर्व रूट है, यहाँ पे ये नर्व रूट है आपकी कौन कौन से? C5 हो गई, और इसके अलावा C6 हो गई ये वाली नर्व, C7, C8, थोरैसिक 1। ये इतनी रूट से मिलकर के बनता है। और ट्रंक में यानी इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? अपर, मिडिल, लोअर। यानी ट्रंक में अगर जहाँ पे सप्लाई होगा तो ये अपर, मिडिल और लोअर साइड पे देखेंगे। और इसके डिवीज़न भी होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं। तो ये बीच में यहाँ पे डिवीजन्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, जिसमें सभी ब्रांचों में देख रहे हैं। यहाँ पे भी एंटीरियर, पोस्टीरियर। फिर इसके बाद कॉर्ड्स होते हैं, लेटरल, पोस्टीरियर, मीडियल। ये कॉर्ड्स यहाँ पे शो कर रहा है। और इसके बाद लास्ट में यही प्लेक्सस क्या करते हैं? नर्व का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब नर्व्स कौन कौन सी इसमें नर्व्स बनती हैं? ये जैसे अल्नर नर्व हो गई, इसी प्रकार मीडियल नर्व्स हो गई, ये फिर एक्सिलरी नर्व्स हो गई, ये रेडियल नर्व्स हो गई। ये सारी नर्व्स का फॉर्मेशन इस ब्रैकियल प्लेक्सस से होता है। तो इनका हम डिस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ पे ये सप्लाई होती है उसका करेंगे। The branches of the brachial plexus supply to the skin and muscles of the upper limb and some of the chest muscles. 5 large nerves and the number of smallest one emerge from the plexus, which with a contribution of the more than one nerve root containing sensory, motor and autonomic fibers। यानी ये जो फाइबर्स जो होते हैं इसमें कौन कौन से होते हैं? सेंसरी भी होते हैं, मोटर भी होते हैं और मिक्स्ड भी होते हैं। ये तीनों प्रकार का होता है। और इनमें से कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सप्लाई होती है? मसल्स ऑफ द स्किन। तो यानी ये जो हमारा ब्रैकियल प्लेक्सस होता है, तो ये अपर लिम्ब की मसल्स, तो यानी अपर लिम्ब हमारे हाथ हो गए दोनों, तो दोनों हाथ पे ये सप्लाई करता है। और कुछ चेस्ट की मसल्स, ये सामने वाला जो यहाँ चेस्ट पोर्शन होता है, इस मसल्स, यहाँ की कुछ मसल्स को भी ये सप्लाई करता है। तो इसका हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। फर्स्ट है एक्सिलरी मसल्स। अभी ऊपर मैंने दिखाया था एक्सिलरी मसल्स। तो एक्सिलरी मसल्स हमारे एक्सिला पोर्शन पे सप्लाई करते हैं। एक्सिलरी मीन्स नाम से ही पता चलता है कि एक्सिलर के पास में है। नर्व रूट राउंड द ह्यूमरस। ह्यूमरस जो बोन्स होती है, बोन स्केलेटल में मैंने पढ़ाया है, तो उस बोन्स के सराउंडिंग पे ये हमारा पूरा सप्लाई करता है। देन रेडियल नर्व्स। अब इसके अलावा भी ये डेल्टॉइड मसल्स हो गया, शोल्डर जॉइंट एंड ओवरलाइंग स्किल। यानी शोल्डर जॉइंट जो हमारे यहाँ पे ये शोल्डर जॉइंट पाया जाता है, तो ये एक्सिलरी के आसपास के पूरे एरिया में शोल्डर जॉइंट तक में सप्लाई करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेडियल नर्व्स। रेडियल नर्व्स अभी मैंने ऊपर दिखाया है कि इसकी एक ब्रांच रेडियल नर्व भी बनती है। तो रेडियल नर्व्स इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस। जो रेडियल नर्व्स होती है इस ब्रैकियल प्लेक्सस की ये सबसे बड़ी ब्रांच होती है। इट सप्लाई टू द ट्राइसेप मसल्स
ट्राइसेप मसल्स जो मस्कुलर सिस्टम में बताया था, तो मैंने ट्राइसेप मसल्स पे भी ये सप्लाई होती है, और ये ट्राइसेप मसल्स एंड बिहाइंड द ह्यूमरस, ह्यूमरस के पीछे भी सप्लाई करता है। नेक्स्ट, क्रॉस इन द फ्रंट ऑफ द एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट के पास में, जो एल्बो जॉइंट मैंने पढ़ाया था, एल्बो जॉइंट के पास में भी ये सप्लाई करता है। देन विंड्स राउंड टू द बैक ऑफ द फोआर्म टू सप्लाई एक्सटेंसर ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर जॉइंट। तो यानी ये लार्जेस्ट ब्रांच होती है जैसे कि मैंने बताया, तो यानी ये रिस्ट जॉइंट जो होता है हमारा, ये हाथ का, और इसके अलावा जो फिंगर जॉइंट होते हैं, ये फिंगर जॉइंट तक में भी ये सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, ये थंब तक भी सप्लाई करता है, एंड फर्स्ट 2 फिंगर्स एंड द लैटरल हाफ ऑफ द थर्ड फिंगर तक ये सप्लाई करती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व्स। जो ऊपर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व भी प्लेक्सस में थी, तो वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व कहाँ कहाँ पे सप्लाई करती है। द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व passes downward from the lateral aspect of the forearm. It supply to the muscles of the upper arm. ये जो हमारी अपर आर्म, यहाँ की जो मसल्स होती हैं, ये अपर आर्म के पास में सप्लाई करता है, एंड द स्किन ऑफ द फोर आर्म, एंड फोर आर्म की स्किन को भी ये सप्लाई करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द अल्नर नर्व, जो कि इसी प्लेक्सस में ऊपर मैंने दिखाया था, अल्नर नर्व भी थी। तो अल्नर नर्व डिसेंडिंग थ्रू आउट द अपर आर्म लाइंग मीडियल टू द ब्रैकियल आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी जो होती है वहाँ तक ये सप्लाई करती है। इट पासेस बिहाइंड द मीडियल एपिकॉन्डाइल फ्रॉम द ह्यूमरस टू सप्लाई द मसल्स ऑफ द अल्नर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म। तो जो अल्ना बोन होती है, तो अल्ना बोन के आसपास के एरिया में ये हमारी अल्नर नर्व सप्लाई करती है, इसीलिए इसका नाम अल्नर नर्व भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लंबर प्लेक्सस का। तो लंबर प्लेक्सस क्या होते हैं और किन किन चीज़ों से मिलकर के बनते हैं। द लंबर प्लेक्सस फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर राइमाई ऑफ द फर्स्ट थ्री एंड पार्ट ऑफ द 4 लंबर नर्व्स। हमारी कौन कौन सी नर्व से मिलकर के बनती है, 3 एंड द 4th लंबर नर्व से मिलकर के बनती है। द प्लेक्सस इज सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द लंबर वर्टिब्रा। तो जो इसका जो प्लेक्सस होता है वो लंबर हड्डियों के ट्रांसवर्स प्रोसेस, मैंने बताया था कि स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या होते हैं जब मैंने बोन पढ़ाया है, तो उस समय पे ये इस जगह पे यानी लंबर वर्टिब्रा के पास में ये लंबर प्लेक्सस बनता है, एंड बिहाइंड द सोयास मसल्स। और अगर हम देखेंगे तो सोयास मसल्स के जस्ट पीछे इस प्लेक्सस का फॉर्मेशन होता है। द मेन ब्रांचेस एंड देयर नर्व रूट आर। अब मेन ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं और मेन नर्व रूट कौन कौन से होते हैं, हम इस पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा लंबर प्लेक्सस का फॉर्मेशन हुआ है, और ये हमारी जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये लंबर की बोन्स होती हैं, लंबर 1, 2, लंबर 3, लंबर 4, लंबर 5, ये हमारी 5 हमारी बोन हो जाती हैं। और इसके अलावा हमारे कुछ थाई के मसल्स को सप्लाई करते हैं, जैसे लैटरल क्यूटेनियस मसल्स ये वाली है, ये थाई की मसल्स को। फिर इसके बाद और भी ऑब्चुरेटर नर्व्स होती है, छोटी सी जो दिख रही है ये वाली, तो ये ऑब्चुरेटर नर्व्स होती है जो कि कहाँ पे सप्लाई करती है हम अभी डिस्क्रिप्शन करेंगे। नेक्स्ट एक फीमोरल नर्व्स होती है यहाँ पे, ये फीमोरल नर्व का भी डिस्क्रिप्शन हम इस प्लेक्सस के अंदर करेंगे। तो हम ये था आपका जो लंबर प्लेक्सस का फॉर्मेशन है, और इस प्लेक्सस का हम कौन कौन सी नर्व कहाँ सप्लाई होती है हम उसका डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। ये उसी प्लेक्सस का मतलब डाउनवर्ड का पिक्चर है। डाउनवर्ड मीन्स कि वो जो लंबर प्लेक्सस होता है, तो वो डाउन में हमारे फुट तक कहाँ कहाँ पे और कौन कौन सी जगह पे सप्लाई करता है। जैसे कि मैंने अभी ये फीमोरल नर्व अभी ऊपर दिखाया था ये वाली, तो ये फीमोरल नर्व डाउन तक कौन कौन सी मसल्स पे सप्लाई करता है हम उसका भी डिस्कशन करेंगे। और देखिए जैसे टीबियल नर्व है, टीबिया बोन के पास में से सप्लाई करते हुए कहाँ कहाँ पे जाता है, तो उसका डिस्कशन हम अभी इसी प्लेक्सस के अंदर करेंगे। अब इसका फर्स्ट पॉइंट हम बता रहे हैं, द इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इंग्वाइनल एंड जेनाइटोफीमोरल नर्व सप्लाई मसल्स एंड द स्किन ऑफ द एरिया ऑफ द लोअर एब्डोमेन, यानी लोअर एब्डोमेन पे
ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नर्व्स सप्लाई करती हैं अपर एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई एंड इंग्वाइनल रीजन। यानी अपर एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई यानी हमारा जो थाई वाला एरिया होता है उस पे भी ये सप्लाई करती हैं, जो ये ऊपर 3 नर्व्स का नाम लिखा है। नेक्स्ट द लैटरल क्यूटेनियस नर्व्स ऑफ द थाई। अब जो लैटरल क्यूटेनियस नर्व्स होती है जो ऊपर दी हुई है पिक में, तो ये भी हमारे कहाँ पे सप्लाई करती है, ऑफ द थाई एंड द स्किन ऑफ द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस। यानी थाई के एंटीरियर फ्रंट वाले पोर्शन पे और पोस्टीरियर सरफेस पे भी ये लैटरल क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है। नेक्स्ट फीमोरल नर्व्स जो मैंने अभी दिखाया था, फीमोरल नर्व्स इज वन ऑफ द लार्ज ब्रांचेस, मतलब ये इस प्लेक्सस का काफ़ी बड़ा ब्रांच होता है। इट पासेस बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट से पास होते हुए इंटर टू द थाई एंड क्लोज एसोसिएशन विद द फीमोरल आर्टरी, और इसका फीमोरल आर्टरी से भी एसोसिएशन होता है। इट डिवाइड इनटू द क्यूटेनियस एंड मस्कुलर ब्रांचेस टू सप्लाई द स्किन एंड मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ द थाई, यानी फ्रंट पे भी सप्लाई करता है वन ब्रांच, एंड स्फेनियस नर्व सप्लाई टू द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लेग, एंकल एंड फुट। यानी ये जो बड़ी ब्रांच होती है तो हमारे पैर के कुछ हिस्से को, एंकल के कुछ हिस्से को, और फुट यानी पैर के में कुछ सप्लाई होता है इसका। नेक्स्ट होता है ऑब्चुरेटर नर्व जो ऊपर अभी दिखाया गया था। तो ऑब्चुरेटर नर्व क्या होता है, सप्लाई टू द एबडक्टर मसल्स ऑफ द थाई। एडक्टर ये मसल्स का मूवमेंट होता है, जब मैंने मूवमेंट पढ़ाए थे तब मैंने बताया है मसल्स ऑफ द थाई एंड स्किन ऑफ द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। तो यानी मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई के पास में भी ये वहाँ की स्किन को सप्लाई करता है। इट एंड्स जस्ट अबव द लेवल ऑफ द नी जॉइंट, ये नी जॉइंट के लेवल पे भी ये इंड हो जाता है, यानी वहाँ तक ही इसका सप्लाई होता है। द लंबोसैक्रल ट्रंक डिसेंड इनटू द पेल्विक एंड मेक द कंट्रीब्यूशन टू द सैक्रल प्लेक्सस। जो लंबोसैक्रल ट्रंक होता है तो ये आगे जाके सैक्रल प्लेक्सस के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सैक्रल प्लेक्सस। सैक्रल प्लेक्सस जैसे कि मैंने बताया कि सैक्रल जो बोन्स वगैरह होती हैं उनके पास में पाया जाता है। द सैक्रल प्लेक्सस इज द फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर रैमाई ऑफ द लंबोसैक्रल ट्रंक एंड द फर्स्ट सेकेंड थर्ड सैक्रल नर्व्स, यानी ये 4 नर्व से मिलकर के बनता है। द लंबोसैक्रल ट्रंक इज फॉर्म्ड बाय द फिफ्थ एंड पार्ट ऑफ द फोर्थ लंबर नर्व्स। तो यानी ये कौन कौन सी नर्व से मिलकर बनता है, फिफ्थ एंड फोर्थ लंबर नर्व से। इट लाइज इन द पोस्टीरियर वर्ड ऑफ द पेल्विक कैविटी, यानी ये पेल्विक कैविटी के पोस्टीरियर वॉल यानी पीछे की दीवार पे ये पाया जाता है, यानी पीछे की ओर ये पाया जाता है। ये आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें सियाटिक नर्व बनती है। ये हमारे बॉडी की सबसे बड़ी और सबसे मोटी और सबसे ज़्यादा सप्लाई करने वाली ये नर्व होता है। आपको याद होगा कि कई सारे लोग बोलते हैं कि किसी को साटिका हो गया जिसकी वजह से एक पैर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, थाई वाले एरिया में दर्द होता है, और बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हुआ करता है, और ये पूरे पैर में झंझनाहट की कभी शिकायत हो जाती है, कभी कभी दर्द होता है। तो ये इसी सियाटिक नर्व के कंप्रेस होने की वजह से हुआ करता है। तो हम इस प्लेक्सस को अच्छे से पढ़ना है। तो आप ये जो प्लेक्सस होता है कौन कौन से कहाँ से मिल करके बनता है, आप ऊपर टॉप पे देखिए, यहाँ पे लंबर 4, लंबर 5, लंबर और सैक्रल 1, सैक्रल 2, सैक्रल 3, ऐसे इन नर्व से मिल करके हमारा कौन सी नर्व्स का फॉर्मेशन होता है, हमारे सियाटिक नर्व। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वाली, तो हमारी ये सियाटिक नर्व्स होती हैं। ये सियाटिक नर्व्स हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट नर्व्स होती हैं, और ये काफ़ी बड़ी होती है, और कहाँ कहाँ पे सप्लाई करती हैं इसका डिस्कशन हम अभी करेंगे। ये सैक्रल एंड कॉक्सीजियल ये दोनों प्लेक्सस एक साथ दिखाए गए हैं, जहाँ पे ये सबसे ऊपर टॉप पे देखेंगे ये हमारे सैक्रल प्लेक्सस है, और इसके अलावा जो डाउन पे यहाँ पे देखेंगे आप ना हमारे ये कॉक्सीजियल प्लेक्सस है। तो इन प्लेक्सस का एक साथ हम डिस्क्रिप्शन बताएंगे। द सैक्रल प्लेक्सस डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ब्रांचेस सप्लाइंग द
muscles and skin of the pelvic floor, muscles around the hip joint and the pelvic organs. In addition to these provide the sciatic nerve which is contain fiber from L1 and L5 एंड S1 टू S3 तक। तो यानी ये जो हमारा सैक्रल प्लेक्सस होता है तो ये कई सारी ब्रांचेस को बनाता है या डिवाइड करता है। तो कौन कौन सी मसल्स को सप्लाई करता है? स्किन ऑफ द पेल्विक फ्लोर, यानी पेल्विक फ्लोर के जितनी भी स्किन्स होती हैं वहाँ पे सप्लाई करता है। मसल्स अराउंड द हिप, हिप के आसपास की जितनी भी मसल्स होती हैं वहाँ पे सप्लाई करते हैं। एंड पेल्विक ऑर्गन्स पे भी इसी प्लेक्सस की सप्लाई होती है। तो ये कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? लंबर 4 से 5 तक एंड सैक्रम 1 से 3 तक। अब हम सियाटिक नर्व के बारे में बताएंगे। द सियाटिक नर्व इज़ द लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने भी बताया कि ये सबसे लार्जेस्ट नर्व्स होती है बॉडी की। इट इज़ अबाउट 2 सेंटीमीटर वाइड इट्स ओरिजिन। जहाँ से ये बनती है नर्व, ये लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इट पासेस थ्रू द ग्रेटर सियाटिक फोरामेन इनटू द बटक्स। बटक्स में जो ग्रेटर सियाटिक फोरामेंस होता है, बटक्स में मैंने बताया था कि कौन कौन से फोरामेंस होते हैं। ये आप जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसमें भी बैक जा कर के फिर से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देन डिसेंड थ्रू आउट द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई। और ये डिसेंड यानी नीचे की ओर जाता है कहाँ पे? पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, सप्लाइंग द हैमस्ट्रिंग मसल्स। हैमस्ट्रिंग मसल्स भी मैंने बताया था, तो वहाँ पे ये सप्लाई करता है। एट द लेवल ऑफ द मिडिल ऑफ द फीमर इट डिवाइडेड फ्रॉम द टीबियल एंड कॉमन पेरोनियल नर्व्स। यानी ये कौन कौन सी नर्व्स का फॉर्मेशन करता है? ये उनके नाम हैं टीबियल एंड कॉमन पेरोनियल नर्व्स। तो ये कहाँ कहाँ सप्लाई होता है उसका डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉक्सीजियल प्लेक्सस का। द कॉक्सीजियल प्लेक्सस इज द वेरी स्मॉल प्लेक्सस फॉर्म बाय पार्ट ऑफ द 4th and 5th सैक्रल एंड द कॉक्सीजियल नर्व्स। यानी जो कॉक्सीजियल प्लेक्सस होता है तो ये हमारा काफ़ी छोटा प्लेक्सस होता है और ये हमारे कहाँ से 4th से लेकर के 5th सैक्रल एंड कॉक्सीजियल नर्व से मिलकर के बनता है। द नर्व्स फ्रॉम द प्लेक्सस सप्लाई टू द स्किन अराउंड द कॉकेक्स एंड एनल एरिया। कुछ एनल एरिया एंड कॉकेक्स के एरिया के आसपास में ही ये छोटा है, इसलिए यहीं पे ही सप्लाई सिर्फ करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थोरैसिक नर्व्स। थोरैसिक नर्व्स जैसे मैंने बताया था प्लेक्सस का फॉर्मेशन नहीं करती हैं और ये कहाँ कहाँ सप्लाई करती हैं उनको हम बता रहे हैं। द थोरैसिक नर्व डू नॉट इंटरमिंगल द फॉर्म द प्लेक्सस, यानी ये प्लेक्सस बनाती नहीं है। देयर आर 12 पेयर्स, और ये 12 पेयर्स होती हैं। एंड द फर्स्ट 11 आर द इंटरकोस्टल नर्व्स। एंड जो पहली सीरियल से 11 नंबर तक नर्व होती हैं ये हमारी इंटरकोस्टल मसल्स, जो यानी इंटरकोस्टल मसल्स और कौन सी होती हैं? जो हमारे रिब्स यानी हड्डियों के बीच बीच में जो स्पेस होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे ढेर सारी हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के बीच में जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है तो वहीं पे इंटरकोस्टल हमारी मसल्स पाई जाती हैं। तो ये 11 पेयर्स वहीं पे सप्लाई करती हैं। दे आर पासेस बिटवीन द रिब्स सप्लाई टू देम, यानी यहाँ रिब्स से पीछे से और पास होकर के आगे तक पूरा सप्लाई करती हैं। द इंटरकोस्टल मसल्स आर ओवरलाइंग स्किन। The 12 pair comprise the subcostal nerves, and the 7th and 12th thoracic also supply to the muscles and skill of the posterior and anterior abdominal walls। कुछ दो नर्व्स होती हैं 7वें और 12वें नंबर की जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे सप्लाई करती हैं, बाकी सब हमारी इंटरकोस्टल मसल्स पे सप्लाई करती हैं। ये आप यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ पे सप्लाई कौन कौन सी करती हैं। सेगमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थोरैसिक एंड क्यूटेनियस नर्व फाइबर। यहाँ पे देखिए 1 से लेकर के पूरा 12 जो जितनी भी थोरैसिक नर्व्स होती हैं वो नर्व्स कहाँ कहाँ पे सप्लाई करती हैं। ये एरिया पूरा जो लास्ट में आप देख रहे हैं ये वाली, ये सारी नर्व्स की सप्लाई है। और कौन कौन सी नर्व की सप्लाई है ये हम अभी डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं। और ये सारी नर्व्स होती हैं ये यहाँ से यहाँ तक जिनका सप्लाई इन डिफरेंट प्लेसेस पे होता है। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही डिस्क्रिप्शन करेंगे और कल एक नर्वस सिस्टम का एक और नया टॉपिक डील करेंगे। सो थैंक यू। और आज की क्लास में क्या क्या हमने डिस्क्रिप्शन किया उसका हम फिर से एक बार रिवाइज़ करवा देते हैं।
तो हमने आज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था। उस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में टोटल कितनी पेयर नर्व्स होती हैं उसका डिस्क्रिप्शन किया है या बताया है। और उसके बाद सबसे पहले नर्व रूट क्या होता है उसका भी डिस्क्रिप्शन किया है। और नर्व रूट से मिल करके हमारे ब्रांचेस कौन कौन सी बनती हैं उनका डिस्क्रिप्शन किया है। ब्रांचेस, फिर नर्व रूट से जस्ट ब्रांचेस जो बनती हैं, फिर आगे जा कर के प्लेक्सेस कौन कौन से हैं, प्लेक्सेस का डिस्क्रिप्शन किया। और ये सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी में कौन कौन सी और कहाँ कहाँ किस जगह पे सप्लाई करता है उसका भी डिस्क्रिप्शन हो चुका है। और कल की क्लास में हम एक और नया टॉपिक डिस्क्रिप्शन करेंगे। सो थैंक यू।